नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान को समझना है तो एक लाइन काफी है, पाकिस्तान में होए वही जो सेना चाहे। जी हां, मोह भंग हो गया सेना का। इमरान खान तो बस मोहरा निकले और अब उस मोहरे के ढहने की घड़ी आ चुकी है। बड़ी खबर के साथ आज हम हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे थे कि पाकिस्तान में इमरान खान से मिलने सेना के चीफ बाजवा पहुंचे हैं। आईएसआई के डीजी भी उनके साथ हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त की बड़ी खबर, एकजुट विपक्ष ने इमरान खान से इस्तीफा मांगा है। वो सीधा कह रहे हैं कि कल ही वोटिंग कराते हैं, आज ही इस्तीफा दे इमरान खान। ये बिलावल भुट्टो ने कहा है अब से कुछ ही देर पहले। शाहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो। विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए तमाम पार्टियां एक साथ खड़ी थी। ये तस्वीरें आप उस रैली की देख रहे हैं जो इससे पहले रविवार को इमरान खान ने किया था अपनी ताकत दिखाने के लिए, लेकिन वो ताकत ढेर हो रही है आज विपक्ष की एकजुटता और उनके संख्या बल के सामने। इमरान खान के लिए मुश्किल की घड़ी है ये। इमरान से मिलने पहुंचे हैं पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा और इसी के साथ आईएसआई के डीजी भी। बहुत बड़ी खबर यह है ये, क्योंकि जिस तरह की हलचल पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हो रही है, इमरान खान के घर पहुंचे हैं कमर जावेद बाजवा। बाजवा के साथ आईएसआई के प्रमुख भी मौजूद हैं। और ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में वही होता है जो सेना चाहती है, होता वही है जो आईएसआई वहां पर चाहता है। इमरान से मिलने के लिए इन दोनों प्रमुखों का पहुंचना बहुत बड़ा संकेत है। इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा निशाना साधा इमरान खान पर, कहा इस्तीफा दो वरना कल ही वोटिंग कराकर जल्द से जल्द इस कहानी को खत्म किया जाए। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। कुछ ही देर में संबोधन होगा इमरान खान का, लेकिन इमरान ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली है। बड़ी खबर इस वक्त की। इससे पहले कैबिनेट की बैठक बुलाकर उन्होंने तमाम मंत्रियों से वो चिट्ठी साझा की जिसे मिस्ट्री चिट्ठी कहा जा रहा है, गोपनीय चिट्ठी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर और भी मायने रखती है। सुरक्षा परिषद को बुलाकर क्या कोई इमरजेंसी की नौबत इस वक्त आती हुई पाकिस्तान में दिखाई दे रही है? कई सारे सवाल हैं। इमरान खान का खेल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार का काम हजम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे वो मीटिंग जहां पर सबसे पहले इमरान खान को घेरने की तैयारी हुई थी। इमरान खान के खिलाफ वो सीक्रेट मीटिंग 5 फरवरी 2022 को हुई थी, जब मरियम शरीफ नवाज शरीफ के घर पहुंचे थे बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के बेटे। याद रखिए, नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की राजनीति में धुर विरोधी हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने यह पहल की। वो मरियम शरीफ के घर गए और खबर यह भी है आसिफ अली जरदारी, उनके पिता भी उनके साथ थे। शाहबाज शरीफ की तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं, तो बीच में शाहबाज शरीफ और मरियम शरीफ है, नवाज शरीफ के भाई और बेटी, और दोनों तरफ आसिफ अली जरदारी जो कि बेनजीर भुट्टो के पति हैं और उनके बेटे बिलावल भुट्टो, जिनके कहने पर ही ये बैठक हुई। खुद बिलावल भुट्टो गए, मरियम शरीफ। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसे धुर विरोधी ये लोग राजनीति में रहे हैं। एक दूसरे पर केस करने से लेकर विपक्ष में जब रहे तो निशाना साधना, बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं। अब अगली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या आंकड़ा दिखाई देता है। आपको यह भी बताएं, खबर यह भी है कि मरियम शरीफ ने बिलावल भुट्टो की बात उस दिन फोन पर अपने पिता नवाज शरीफ से कराई, जो कि लंदन में मौजूद है। और फिर यह तय हुआ कि विपक्षी एकजुटता के जरिए हम इमरान खान को आंकड़ों के खेल में मात देंगे, और यहीं पर एमक्यूएम के वो नेता बहुत हावी हुए। 172 सीटें चाहिए पाकिस्तान में पूर्ण बहुमत के लिए, 242 कुल सीटें हैं। पीटीआई प्लस के पास इस वक्त 165 है, विपक्ष 176। आंकड़ा किसकी तरफ है ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। जिन छोटे दलों ने एक वक्त पर इमरान खान का साथ दिया था, उन सब ने दामन छोड़ दिया है। सरकार के लिए अभी जो आंकड़े हैं 155 पीटीआई के थे। पिछली बार भी ये जो पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं, जिसमें पीएमएलक्यू है, जीडीए है, बीएपी है, एएमएल है, इसमें एमक्यूएम को शामिल कराया था। ये सब सेना के आशीर्वाद से हुआ था और इमरान खान ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन वही छिटक गए और ये एमक्यूएमपी जो आप देख रहे हैं 7 के साथ यहां पर पहुंच गए विपक्षी एकजुटता में। और 176 का आंकड़ा, 84 पीएमएलएन, और इसीलिए कहा जा रहा है शाहबाज शरीफ वहां के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। पीपीपी जो कि बेनजीर भुट्टो की पार्टी है, जहां पर अभी अध्यक्ष है उनके बेटे बिलावल भुट्टो, उनके पास 56 सीटें हैं, तो वो दूसरे पायदान पर है। और बाकी ये अन्य सहयोगी दल हैं जो विपक्षी एकजुटता को बड़ा इस वक्त दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ अब चर्चा में जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ जुड़ रहे हैं
लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, जो कि फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री इंडियन आर्मी के रह चुके हैं, मेजर जनरल संजय मैसन साहब, जो कि रिटायर्ड हैं, फॉर्मर डिफेंस अटैचे टू अफगानिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरिफ अब्बासी साहब एक्स MP PTI के और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब के हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे आरिफ अब्बासी साहब शुरुआत करना चाहती हूं। इमरान खान आज बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, क्या तस्वीर कोई अभी भी उनके बचने की नजर आ रही है? क्योंकि चाहे वो रैली के जरिए लोगों का समर्थन का दावा करें, लेकिन अंततः संख्या से ही लोकतंत्र में कोई सरकार बचती है या गिरती है, और आंकड़ों के उस खेल में इस वक्त वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरिफ अब्बासी साहब, इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, जमहूरी तकाजों के मुताबिक तो हमारे चूंकि इत्यादी अपना हमसे दूर हो चुके हैं, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। जमहूरी माशरों में, डेमोक्रेसी में तहरीक अदम एतमाद जमहूरियत एक हिस्सा है, और हम बिल्कुल अगर हम ऐवान में एतमाद खो देते हैं, 172 से हमारे नंबर कम हो जाते हैं, तो हमें दोबारा अवाम में जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन में मरकज में और पंजाब में हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। हम इत्यादियों के साथ मिल के हमने हुकूमत बनाई थी, लेकिन इमरान खान का जो एजेंडा था, जब उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और खुसूसन जब खारजा पॉलिसी को, माशी पॉलिसियों को, इक़्तिसादी पॉलिसियों को, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, देखिए, वो तो हमारी मर्जी है। अब तहरीक आदम एतमाद पार्लियामेंट में कल उसमें बहस होनी है, तो उसमें बिलावल साहब को ये कहने की जरूरत नहीं है। वो अगर डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं तो वो इंतजार करें, जो जमहूरी प्रोसेस है उसका इंतजार करें। हम जाएंगे, हम पार्लियामेंट में इस पर बहस करेंगे, और इमरान खान अपना केस पार्लियामेंटेरियन के सामने भी रखेंगे। उन्होंने अपना केस कौम के सामने भी रखा। लाखों लोग उस दिन हमारे जलसे में इतवार वाले दिन आए, और इस टाइम इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी लीडर हैं, और अगर हमें अवाम में भी जाना पड़ता तो ये हमारे लिए फायदा है। और आने वाले वक्त में हम 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे, और अपना जो हमारा एजेंडा है, जो वायदा है अवाम से, वो पूरा उसी सूरत में हो सकता है जब आपको ऐवान में सिंपल मेजॉरिटी हासिल हो। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थी, जिसकी वजह से हमें कुछ मुश्किल। इससे पहले ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप पूर्व सांसद हैं, इसीलिए मैं आपके इमरान खान की इस चिट्ठी पर एक आपसे समझना चाह रही हूं। जब उन्होंने ये चिट्ठी कल जारी किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो नेता हैं वो वोटिंग से एब्सटेन करें, क्या है ये? सरेंडर का एक दूसरा तरीका है? एक सेकंड सर, पूरा सवाल सुने। ये सरेंडर का एक तरीका है? क्योंकि दूसरी तरफ फवाद चौधरी वे कह रहे हैं आखिरी गेंद तक खेलेंगे, तो फिर एब्सटेन करने के लिए क्यों कह रहे हैं? फिर तो लोकतंत्र का यही तकाजा है कि उन्हें फेस करना चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन। जी नहीं मैडम, हम बिल्कुल फेस करेंगे। आप जरा तरीकाकार समझे। नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन ने 172 लोग हाउस में लेके आने हैं और उनकी गिनती करानी है। हमारी जरूरत आप सिर्फ वोट वाले दिन का कहा गया है। हम कल भी ऐवान में जाएंगे, वहां हम अपनी स्पीचेस करेंगे, हम कौम के सामने अपना केस रखेंगे। वो इसलिए हमारा जो आईनी तरीका है, उसमें जब ये अदम एतमाद आती है तो अपोजिशन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो 172 लोग पूरे करें। तो हमने अपने लोगों को मना किया, सबको नहीं किया। कुछ वहाँ सिलेक्टेड लोग जाएंगे उस दिन भी, जब काउंटिंग हो रही होगी, जब वोटिंग हो रही होगी। तो इसमें कोई अनहोनी बात या उस तरह की बात नहीं। इससे पहले जब बेनजीर साहब के खिलाफ सीक्रेट चिट्ठी जो है, उसमें देखें, जैसे मैंने अर्ज किया कि जब हमने अपनी खारजा पॉलिसी को उन बैन अवी इस्तेमाली ताकतें जो है, जो आर डेवलपिंग कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर असरअंदाज होती है, उनके असर से निकालने की कोशिश की। जब हमने एक गैर जानिबदार ऐसी पॉलिसी बनाने की कोशिश की जो पाकिस्तान के मफाद में है, तो बहुत सारी आलमी ताकतों को तकलीफ हुई, क्योंकि हमेशा वो पाकिस्तान में अपने एजेंटों के थ्रू, अपने नुमाइंदों के थ्रू असर अंदाज होती थी हमारी खारजा पॉलिसी पे, दाखिला पॉलिसी पे, माशी इक़्तिसादी पॉलिसी पे। उसको जब ठीक करने की कोशिश की तो वो ताकतें नाराज हो गई। उन्होंने बरमला उसकी नाराजगी का इजहार भी किया। फिर उसके बाद एक खत ऐसा है
जो चूंकि इस सीक्रेट उसके तहत आता है, हमारे सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। मैं यहाँ टीवी पे उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो खत हम सुप्रीम कोर्ट को भी पेश करने जा रहे हैं। वो सलामती को हमारी एक सिक्योरिटी काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसको भी पेश ठीक करने है। जा रहे हैं। आज हमने कैबिनेट में पेश किया और इन कैमरा इजलास में तमाम पार्लियामेंट के सामने वो हम रखेंगे। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे कारी जरब है उन ताकतों की जो हमेशा पाकिस्तान की पॉलिसियों पे असरअंदाज हुई है। जनरल प्रसाद, आपके पास आते हुए, इमरान खान से ऐसा क्या गड़बड़ हो गया? क्योंकि जो कश्मीर के खिलाफ जहर उगलना था वो उगल ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जब जब जो उनके खिलाफ बोलना है वो बोल ही रहे हैं। तालिबान का अफगानिस्तान में आना, वो कहते हैं अफगानिस्तान बेड़ियों से आजाद हो गया है। तो आईएसआई और सेना की बोली तो वो पहले से ही बोल रहे थे, फिर भी ऐसी नाराजगी क्यों हो गई? क्यों ये फॉल आउट हो गया सेना के साथ उनका? अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें, 1 मिनट आपके सवाल का करेक्ट डायरेक्ट जवाब दूंगा। जब नवाज शरीफ साहब ने एक दफा अपने मर्जी का, अपनी चॉइस का एक डिफेंस सेक्रेटरी बनाया था, उस समय आर्मी ने उनका बरखिलाफ क्या एक्शन किया वो आपको मालूम है। प्रधानमंत्री से केवल नहीं हटे बल्कि जेल में भी उनको जाना पड़ा। तो जो हिस्ट्री है वो बताती है कि आर्मी इज अ वेरी सुप्रीम पावर इन पाकिस्तान। अब क्या हुआ देखिए, पहली बात तो जो उनके आईएसआई चीफ थे पाकिस्तान के, वो जरा प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा क्लोज हो रहे थे और उन्होंने बिना आर्मी चीफ की परमिशन के या इंफॉर्मेशन के वो वहां पर चले गए, अफगानिस्तान चले गए। उसकी वजह से इनके साथ प्राइम मिनिस्टर का कुछ रिलेशन उसमें थोड़ा सा ढीला पड़ा। उसके बाद इमरान खान ने फैज हमीद साहब जो कि आईएसआई चीफ थे, उनको कोर कमांडर बना के और उस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया कि वो शायद नेक्स्ट आर्मी चीफ बन सकते हैं। लेकिन उनकी जो है आर्मी चीफ से नहीं बन रही है। तो इस बीच में आपने शायद देखा होगा बीच में कि कोर कमांडर्स की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें यह लग रहा था कि अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलेगा तो कोर कमांडर शायद अनॉय हो जाएंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। कोर कमांडर शायद अभी भी एक आधा को छोड़ के अभी भी बाजवा साहब के साथ हैं। तो बाजवा साहब हैज गॉट स्ट्रेंथ, वो वही चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं देश के अंदर। प्रधानमंत्री को वही करना पड़ेगा जो उनको कहते हैं। तो इस समय आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से बातचीत उगल रहे थे, सही था, वो सब सही था, एक लेवल तक सही था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूल जो ये हुई है कि वो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला पा रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि मैं आधा टेन्योर तो कर चुका हूं, थोड़ा 2-4 साल रह गए हैं, इसमें अपनी थोड़ी हुकूमत दिखाता हूं। लेकिन आर्मी चीफ ने क्लियरली उसको रद्द कर दिया। दूसरी बात साथ साथ ये भी है कि वर्ल्ड पावर्स भी इस समय इमरान खान से दुखी हैं। अमेरिका इमरान खान से दुखी है। क्यों दुखी है? 2 वजह है उसकी। इमरान खान हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, जो अमेरिका के फेवर में नहीं था। दूसरा भी आपने देखा बहुत रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जी रशिया चले गए, जबकि अमेरिका और रशिया का आपको मालूम ही है क्या हो रहा है। तो इन सब चीज को अगर माहौल सिर्फ मिलिटेंट आर्मी सर्कल में देखें तो हम लोग सब कहते हैं ही इज नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही इज सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बाय द आर्मी। ये हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं। तो इस समय आई एम ओनली लुकिंग एट द मिलिट्री साइड ऑफ इट। इसकी पॉलिटिकल साइड के बारे में अगर मुझे टाइम दे तो बताता हूं। लेकिन इस समय बात यह है कि आर्मी चीफ इज नॉट वेरी हैप्पी और आर्मी चीफ इज नॉट हैप्पी, आईएसआई चीफ इज नॉट वेरी प्लीज एंड देयरफॉर द प्राइम मिनिस्टर हैज टू चेंज। अब उसमें जो उनको नंबर्स के गेम है, उसमें इस समय ऑपोजिशन को एक मौका मिल गया। ऑपोजिशन हावी होकर देख रही है ना कि पॉलिटिकल हवा किस तरफ की चल रही है। उन्होंने देखा कि ये समय अच्छा आ गया कि चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, उसके साथ भी बैठ के हम एक पार्टी ऐसी खड़ी कर दें जिससे इनको नंबर ना मिले और ये हार जाए पार्लियामेंट में। इट इज एज सिंपल अरिथमेटिक एज दैट। तो मेन चीज शुरू होती है वो रिलेशनशिप विद मिलिट्री से शुरू होती है। बिल्कुल। ब्रिगेडियर नवाज, आर्मी चीफ का उनसे मिलने के लिए पहुंचना, इसको किस तरह से देखें? क्योंकि अभी तक यही बताया जा रहा था कि आर्मी ने हाथ खींच लिए हैं, विपक्ष को कहा है आपको जो करना है करो। लेकिन आज अगर वहां पर आर्मी चीफ जा रहे हैं तो क्या संकेत देने की कोशिश है? क्या नहीं देखें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आर्मी चीफ को बुलाया है और अभी तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए उनको बुलाया गया। वो वहां गए हैं। ही विल डिस्कस नेशनली के मेरे ख्याल में, अगर कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें जो खत की बात की जा रही है वहाँ दिखाएंगे वेरोसिटी ठीक है, गलत है, वटेवर है, क्या डिसीजन है। उसके बाद वो असेंबली के सेशन में जाके इन कैमरा सेशन दिखाना चाह रहे हैं। आई थिंक दैट इज द रीजन। बट 3-4 चीज़ें मैं बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ, जो भी बजन साहब बात कर रहे थे। देखें, एक बात यह है कि आर्मी को, जनरल नवाज शरीफ को आर्मी ने, किसी ने जेल में नहीं डाला था। पनामा की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था जिसकी वजह से
ये उनके बाद ये इश्यूज हुए थे और उनके जो भी चार्जेस लगाए गए थे। हक्कानी नेटवर्क को ना किसी पाकिस्तान में कोई सपोर्ट करता है। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर किया है कि ऑल तालिबान, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो पाकिस्तान में कोई नहीं रह सकता। उसके लिए हमने बड़ा जोर लगाया और अमेरिकन को हमने यहाँ तक कहा कि अगर आप समझते हैं कि कोई एलिमेंट आपका पाकिस्तान में है, हमें बताएं, हम उनके साथ ऑपरेशन करेंगे और आपको उनको सबको मार के यहाँ से भगा के दिखाएंगे। तो ये ऐसी बातें नहीं है। सेकंड ये कि ये रशिया के विजिट, देखिए पाकिस्तान इज सॉवरेन कंट्री। आपने भी तो एब्सटेन किया है यूनाइटेड नेशन में, आप भी रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। बात यह कि पाकिस्तान ने पहली दफा एज सॉवरेन इस्लामिक न्यूट्रल स्टेट बिहेव करना शुरू कर दिया, जो कि उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि हम इस वक्त चाह रहे हैं कि हम आप पे एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखें। हम अपने रीजन में नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं, बट वी वांट टू रिमेन एंगेज विद अमेरिका, वी वांट टू रिमेन एंगेज विद यूरोपियन कंट्रीज। डेफिनेटली दे आर बिग कंट्रीज, हमारा उनसे कारोबार भी होता है, लेकिन ये बात नहीं है। और सेकंड, ये जो फौज ने एक डिसाइड किया कि जी हमने अब किसी को सपोर्ट नहीं करना, पॉलिटिशियन खुद फैसला करें, चाहे ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट और एग्जैक्टली आदमी ने किया। ऑपोजिशन ने इसलिए कोई पॉइंट नहीं दिया कि फौज ने या इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को टेलीफोन किया है। नाउ इट इज अप टू पॉलिटिशियन टू डिसाइड। एक जमहूरी तरीका है, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ डेमोक्रेटिक वे कि नई गवर्नमेंट आएगी, वो चलाएगी। इमरान खान ऑपोजिशन बैठते हैं, क्या करते हैं ये उनका और उनकी पार्टी का मसला और फैसला। जी मेजर जनरल मेस्टन, इसको क्या समझे, जुमला या चुटकुला जो ब्रिगेडियर हैरिस नवाज सुना रहे हैं? जुमला है या चुटकुला है इनका? ये बिल्कुल जुमला है। अंजना, जैसे जनरल शंकर ने बोला, ये बिल्कुल जुमला ही है। और जिस प्रकार चीजें चल रही हैं, इसमें साफ जाहिर है कि जनरल शंकर ने भी बहुत क्लियरली बोला है कि, और मेरा भी जो तजुर्बा है अफगानिस्तान में रह के, पाकिस्तान आर्मी के बारे में मैंने बहुत क्लोजली वहाँ समझा है। वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी शुरू से ही सुप्रीम रही है और वो रहेगी हमेशा। और आज भी आप साफ देख लिए, चाहे वो इनवाइटेड हैं जनरल बाजवा और डीजी ISI मतलब जनरल अंजुम, वो भी वहां पर गए हैं। वो तो हैरानी की बात है कि उनका इसमें क्या रोल है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि भारत में ऐसा माहौल हो रहा है कि हमारे आर्मी चीफ और डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस या डीजी DIA डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं या प्रधानमंत्री के घर पे जा रहे हैं? ये तो होता ही नहीं है। तो ये साफ जाहिर है। इसीलिए जनरल मेस्टन, इसीलिए मैंने कहा था कि चुटकुला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई दखल अंदाजी नहीं होती सेना की। अब प्राइम मिनिस्टर बुलाएगा तो वो जाएंगे नहीं? आप बताइए मुझे। नहीं, वो चाहे वो बुलाए हैं, मेरे को तो अभी साफ लगता है कि ये जो इसमें वो गए हैं, मेरे ख्याल बुलाए नहीं गए, वो गए होंगे। और इसका कारण ये होगा क्योंकि अभी शायद वो उनको फोर्स करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को, कि अभी आप डिग्निटी रखते हुए इस ऑफिस की आप रिजाइन करिए। मेरे को तो वही लगता है। और दूसरा, शायद वो एक और चीज बोल रहे हैं बार बार कि मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, कोई लेटर है, वो मैं दिखाना चाहूंगा। तो हो सकता है अभी DG ISI और आर्मी चीफ जाके बोलेंगे कि वो क्या चीज है, वो कौन सी टॉप सीक्रेट लेटर है जो आप अभी इतने दिन से बोल रहे हैं। प्रेस के सामने भी आपने बोल दिया, नेशन के सामने बोल दिया है, अभी तक आपने वो दिखाया नहीं है। और PTI के प्रवक्ता है, वो बता सकते हैं अभी तक क्यों नहीं वो निकल रहा है। तो इसीलिए हो सकता है DG ISI और आर्मी चीफ गए हैं ये जानने के लिए ये लेटर है क्या, ये मसला है क्या, और अगर ये गलत है। जो जनरल मेस्टन कह रहे हैं वही है क्या? चिट्ठी का चक्कर है? बताइए मेस्टन साहब को, दिखाइए उनके साथ। अब्बासी साहब बताइए, ऐसी कौन सी चिट्ठी है जो बता नहीं रहे हैं? विदेशी ताकतें हैं जो गिराना चाह रही हैं सरकार को। अरे साहब, आपके अपने विपक्षी दल के पास नंबर्स है। आपकी आर्मी ने जो एक वक्त पर 156 सीटें होने के बावजूद उनको बहुमत दिलाया था, उन्होंने हाथ खींच लिया। इसमें कौन सी विदेशी साजिश है? नहीं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। ISI जो है वो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो हमारी है, वो जवाबदेह वजीर आजम को, वजीर आजम के मातहत इदारा है। और दूसरा आर्मी चीफ, आपको पता है वो भी वजीर आजम के मातहत है। अच्छा, आप कह रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड अब्बासी साहब, आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और ISI चीफ ये इमरान खान की बातें सुनते हैं। बिल्कुल। देखा आपने जनरल मेस्टन में क्यों कह रही थी कि जुमला है कि चुटकुला है? अब सारे एक साथ मिलकर चुटकुले सुनाएंगे। मुझे पूरी बातें करने दे। कर ले। आर्मी चीफ जो वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी है, और वो कभी भी उसने आइन या कानून से आगे पीछे इनराफ नहीं किया। तो इसलिए आप लोग हमारी आर्मी के बारे में जिस तरह का अपना एक नजरिया या सोच रखते हैं, वो कतई गलत है और उसके हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारी आर्मी दुनिया की सेना ने सरकार बनाने में इमरान खान की मदद नहीं की थी, हाँ या ना? सॉरी,
आरिफ अब्बासी साहब, डायरेक्ट सवाल, सेना ने सरकार बनाने में जब बहुमत के आंकड़े से नीचे थे इमरान खान, मदद की थी या नहीं इमरान खान की? कतई नहीं की जी, कतई नहीं की। आर्मी ने अपने डोमेन में रह, आर्मी ने अपने जो उसको जिस हद तक कहा गया, जिस हद तक सिविल हुकूमत ने कहा, उस हद तक आर्मी ने अपना रोल प्ले किया। क्या थी वो हद, क्या था वो रोल? वो सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल को मेंटेन रखना, जहां सिविल जो हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, वहां जहां उनके बस से बाहर चीजें थी, वहां आर्मी के हमने सॉरी बाहर पोलिंग स्टेशन से बाहर जहां अमन अमान की जरूरत थी, वो भी सारे नहीं, चंद एक पोलिंग स्टेशन वहां आर्मी जरूर डिप्लॉय थी। कतई तौर पे आर्मी इलेक्शन प्रोसेस में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रही। आर्मी को पता है कि उसने क्या करना है, और वो अब पाकिस्तान के आइन और बासी साहब, विपक्षी नेता तो कह रहे हैं हिट विकेट हो गए हैं इमरान खान। कतई नहीं, कतई नहीं। देखिए, एक जमहूरी प्रोसेस के जरिए 172 कैसे आएगा, आप ही बता दो। एमक्यूएम के चले जाने के बाद ये 172 कैसे होगा? मैडम अगर आप मेरी बात सुन ले, हम समझते हैं अगर हमारे पास 172 नहीं रहे, ये भी जमहूरियत की कामयाबी है। इससे भी जमहूरियत मुस्तकम होगी, क्योंकि इमरान खान ने कोई लूट वो मतलब कि खरीदो फरोख्त नहीं की, कोई रियासती पावर के जरिए लोगों को ब्लैकमेल नहीं किया, लोगों को डंडे के जोर पे अपने साथ नहीं मिलाया। ये जमहूरियत की बहुत बड़ी फतह है। इवन हम अगर तरीके अदम एतमाद लूज कर जाते हैं, फिर भी जमहूरियत की फतह है कि जमहूरी तरीके से अगर इक्तिदार, चूंकि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, हम इत्यादियों के तावन से हम हुकूमत में थे, अगर हमारे इत्यादी बावजूद हमसे इलाद हो गए, तो ये जमहूरियत यही कहती है जिसके पास अक्सरियत हो वो आप हुकूमत बनाए। तो हमें इसमें कोई किसी किस्म की वो नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, हमें कोई पछतावा नहीं है। जमहूरियत का ये हुस्न है, जमहूरियत का ऐसा है, जिसके पास मेजॉरिटी हाउस की है, 172 है, वो हुकूमत बनाए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या इतना सुलझा हुआ है? वो कह रहे हैं इमरान खान डिसाइड करते हैं सेना चीफ क्या करेंगे, ISI DG क्या करेंगे। पाकिस्तान जनरल प्रसाद, ये बड़ा अच्छा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं। देखिए, पाकिस्तान की जो हम मैक्रो इशू बताते हैं, पाकिस्तान चाहता है कि इट कंटिन्यूज टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए डेमोक्रेसी। अगर वो मिलिट्री रूल चाहते तो कल कभी का मिलिट्री रूल हो चुका होता है यहाँ पे। लेकिन उनकी आर्मी भी समझती है कि अगर कमिटी ऑफ नेशंस में हमें रहना है तो वी मस्ट प्रोजेक्ट एन फसाड ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए उनको एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाहिए। अब वो सिलेक्ट करके बनाए कि इलेक्ट करके बनाए कि इलेक्शन में उसको मदद करें, क्या पूलिंग बोर्ड्स में आर्मी को बिठाएं या पॉलिटिकल पार्टी से। तो इस समय आर्मी बिल्कुल क्लियर है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को मिला लीजिए, जो वोट जीतेगा बना ले, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान के साथ इस समय कोई नहीं है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज की बातचीत आर्मी चीफ से क्या हो रही है वो तो ना हमें पता है, ना आपको पता है, ना मेरे ख्याल से बाकी दो पैनलिस्ट को पता होगा कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, नवाज शरीफ की पार्टी है, भुट्टो की पार्टी है, उनकी शायद आर्मी चीफ से बात हुई है नहीं हुई है, आई हैव नो आइडिया। बट सिंपल पॉइंट इज कि इस समय क्योंकि आर्मी और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर में थोड़ी सी अनबन हो गई है, कितने डीप हुई है वो उसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। उसकी केवल वजह से अब उन्होंने हाउस खोल दिया कि जी आप अपनी पार्टियां बना लीजिए, जो वोट जीतेगा उनको पता है कि कौन वोट जीतेगा। ये किसको नहीं पता है? आज आपने तस्वीर भी दिखा दी है कि आज कि दो पार्टी के दो अपोजिशन लीडर्स 4 जने वहां बैठे हुए हैं। तो इसका क्या माने निकल रहा है? हम लोग तो दिल्ली में बैठ के यही सोच सकते हैं ना कि ये पार्टियों में कुछ सुलह हो गई है, कोई बातचीत हो गई है, इनके नंबर जुड़ रहे हैं। तो नंबर जुड़ेंगे तो डेमोक्रेसी प्रॉस्पर करेगी। इट वेरी हैप्पी, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेसी, देयरफॉर इट इज सिटिंग इन द कमिटी ऑफ नेशंस। अगर कल मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है तो इनका दर्जा गिर जाता है उसमें, और इन्हें FATF में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। FATF की प्रॉब्लम इनको ऑलरेडी मार के बैठी हुई है। इनकी सऊदी अरेबिया से रिलेशन खराब हो चुके हैं, इनके अमेरिका से रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, इनकी पूरी इकोनॉमी इस समय बुरी हालत में है। तो इन सब चीजों को पॉलिटिकल पार्टीज कैपिटलाइज करेंगी, और कैपिटलाइज करेंगी तो वो एक साथ जुड़ेंगी, और एक साथ जुड़ेंगे तो उसमें आर्मी इनको किस तरह से सपोर्ट करती है, पीछे से सपोर्ट करती है, क्या करती है, वो आर्मी जाने और ये पॉलिटिकल पार्टी जाने। लेकिन जो इस समय पाकिस्तान के अंदर माहौल है, उस माहौल को अगर आप स्टडी करें
तो उससे इमरान खान एक तरह से ये कह रहे हैं कि फॉरेन हैंड का क्या मतलब है? फॉरेन हैंड का मतलब है कि FATF में जिनको परेशानी होती है वो फॉरेन हैंड है क्या इनकी अमेरिका से अनबन गई वो फॉरेन हैंड है क्या सऊदी अरेबिया से नहीं बन पा रही है वो फॉरेन हैंड है क्या? तो ये चीजें तो कहने की बात है कि फॉरेन हैंड है इसमें, ठीक है या नहीं है ये तो वो खुद ही जानते होंगे। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल सिनारियो पाकिस्तान के बारे में निकल रहा है, जिस तरह से वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, जिस तरह से वहां पे एक किस्म से कोई रूल है ही नहीं, अब इमरान खान को समझ में नहीं आ रहा कि आप उनके भाषण की तरफ लहजा तो देखिए, जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है ऐसा लग रहा है कि कोई परेशानी के मतलब द वे ही स्पीकिंग इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी कन्विंसिंग मैनर ऑफ स्पीकिंग, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, पाक पीएमजी, सर आपको बीच में टोक रही हूँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संबोधन नहीं करेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पहले बताया गया था कि उनका संबोधन होगा, क्या ये डायरेक्ट इफेक्ट है ISI चीफ और पाकिस्तान सेना चीफ का उनसे मिलने का? इस पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज संबोधित नहीं करेंगे इमरान खान, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इमरान खान जो आज संबोधन करने वाले थे, बताया जा रहा था पाक मीडिया के हवाले से कि वो देश को संबोधित करेंगे। पहले 5 बजे का वक्त दिया गया, फिर उसे टाला गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आज वो अपना संबोधन नहीं करेंगे। आज संबोधन नहीं करेंगे इमरान खान। और ये पाकिस्तान आर्मी चीफ और ISI चीफ के मिलने के फौरन बाद जनरल मेस्टॉन हो रहा है। और अभी हैरिस नवाज साहब हमें बता रहे थे कि अलग अलग है, सेना की दखल अंदाजी नहीं है। जनरल मेस्टॉन, इसके बाद मैं आ रही हूं सर। जनरल मेस्टॉन। अंजना, बिल्कुल साफ जो मैं बोल ही रहा था और जनरल अपने जनरल साहब भी बोल रहे थे, उसमें बिल्कुल साफ क्लियर है कि ये होना था और ये पूरे देश को भी पता था कि उनका एक एड्रेस होगा पूरे नेशन को। कैसे चेंज हो गया ये टोटल है आर्मी चीफ का और DGSI का बोलना है और इसीलिए ये हुआ है। पर इसका क्या मतलब हो सकता है अंजना? इसमें शायद मतलब ये हो सकता है कि शायद उनको टाइम दिया जा रहा है कि या तो अगर वो ये भाषण इनका होता तो शायद एंड में वो रिजाइन करते, पर मेरे को अब लग रहा है शायद उनको टाइम दिया जा रहा है कि वो अपनी पॉलिटिकल वे से या जैसे भी वो कुछ लास्ट स्ट्रोक खेल के कुछ शायद वोट्स गार्नर करें या जो भी वो जादू बोल रहे हैं, तो उसका शायद ये अनुमान हो सकता है। पर ये जो फैसला है ये साफ जाहिर है कि आर्मी चीफ और DGISI के वहाँ होने से ही हुआ है, नहीं तो कोई मेरे को वजह नहीं दिखते हैं। और जो PTI के प्रवक्ता बैठे हैं वो भी, उनको भी पता है कि उनके प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करना था तो वो क्यों एकदम कैंसिल हो गया है। तो इसका साफ बहुत ही क्लियर मतलब है कि आर्मी की सुप्रीमेसी दिख रही है और कोई इनको बोल ही नहीं सकता। ब्रिगेडियर नवाज, क्रेडिट ले लीजिए, क्या गलत है? देखें, इसमें मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, आई एम श्योर कि उनको दोनों को बुलाया हुआ, देयर अंडर हिम, और अपना बताया हुआ जी कि मैं आई एम नॉट रिजाइनिंग, मैं आई एम, बिकॉज वी नो इमरान, चाहे क्रिकेट टीम हो कहीं भी, ही फाइट्स, और ये हमारी पूरी कौम को पता है कि ही इज द फाइटर, वो ही डजंट गिव अप इजीली। तो आई एम श्योर कि लास्ट बुलेट तक, लास्ट मैन तक वो लड़ेंगे, आई एम श्योर। और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर एक डेमोक्रेटिक वे से ही रिजाइन, या वो अपनी एक ऑप्शन के ये भी हो सकती है कि उनकी पूरी जो पार्टी है वो रिजाइन कर दे, जितने उनके 155 सीट्स हैं हो सकता है वो पूरे रिजाइन कर दें और फिर जनरल इलेक्शन में मुल्क चला जाए। ये भी एक ऑप्शन हो सकती है जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। इसलिए वो सारी ऑप्शन सोच रहे होंगे। इस वक्त वो जाएंगे, असम्बली में जाएंगे, वहाँ बताएंगे कि शायद लेटर की कोई जिक्र करेंगे, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी उसमें बताएंगे, उसके बाद ही विल गो टू द कैबिनेट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप, एक बात बताएं ब्रिगेडियर हैरिस, एक सिंपल जनरल नॉलेज का सवाल पूछती हूँ। इमरान खान कहते हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं देश के नाम संबोधन करूंगा, फिर वो इन दोनों की मुलाकात के बाद उसको कैंसिल कर देते हैं। अब इसमें 2+2=4 लगाने में क्या दिक्कत है, आप बताएं, आप ही समझा दें। इसमें कोई बात नहीं है, ये उनका अपना फैसला है। इमरान खान डजंट लाइक इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीवन, और ये वो अपने फैसले खुद करते हैं। ये आई थिंक पर हर एक को पता है पाकिस्तान के अंदर। वो आपके सामने जब DGI का पोस्टिंग था उस वक्त भी उन्होंने अपना फैसला खुद किया था, और यही वजह से। और कोई ऐसी, आर्मी इज अ वेल नेट यूनिट, आर्मी में कोई कोर कमांडर, कोई एक कोर कमांडर नाराज नहीं होता। जो फैसला एक इकट्ठा होता है वो 1 मिनट पे आ जाता है, उसको डिसीजन कर दिया जाता है। आई एम श्योर यही इंडियन आर्मी का सिस्टम भी होगा। जनरल साहब बैठे हुए हैं, इशूड बनाएंगे, कोर कमांडर बैठते हैं, आर्मी चीफ बैठते हैं, फैसला करते हैं, मिनट्स हो जाते हैं, एंड दे विल टेक एज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। पॉलिटिकल फैसले यहाँ पर सेना के साथ नहीं किए जाते हैं, तो आप एकदम ही बेकार की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना को ना ही मिलाए सर तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल में दोनों अलग अलग तरीके से है, दोनों अलग तरीके से है।
कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है हमारी सेना का, जैसा वहां पर होता है। पिछले 6-8 साल से 2010 के बाद से आर्मी इज नॉट इंटरफेयरिंग, चाहे जनरल कियानी थे, जनरल राहील शरीफ थे, जनरल बाजवा हैं, आर्मी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर आर्मी इंटरफेयर कर रही होती और प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रही तो फिर प्राइम मिनिस्टर के जाना मुश्किल होता। सो आर्मी और ऑपोजिशन ने भी कह दी कि किसी ने हमें कोई प्रेशर नहीं किया। आई थिंक इट शुड बी अ गुड मार्क पॉइंट। क्या उनकी ये बात सही है? आई शुड रिस्पॉन्स जनरल मेसन, उसके बाद आ रही है। हाँ अंजना, मेरे को लगता है कि ये जो ब्रिगेडियर हैरिस बोल रहे हैं, हाँ। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चाहे वो जनरल कियानी हो, क्योंकि जब मैं अफगानिस्तान में था उस समय आर्मी चीफ जनरल कियानी थे और मेरे को पता है वहां पर क्या होता था, क्योंकि इनके जितने वो पॉलिटिकल फिगर थे, इनकी उस समय फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट के बारे में बात किया था कि वहां से एक रेलवे लाइन थ्रू अफगानिस्तान से निकालेंगे टू कनेक्ट ताजिकिस्तान। तो उसमें भी आर्मी का जितना बड़ा से था वो उनको मालूम है, ब्रिगेडियर हैरिस होगी। आर्मी का हमेशा से रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, और उसमें कोई मेरे को तो कोई शक है ही नहीं। पिछले 10 साल से तो बल्कि शायद और बढ़ी गया है, और इनकी ट्रेडिशन है कि पहले से भी और पिछले 10 साल से भी ये चलता ही आ रहा है। और अभी तो आज का जो फॉलो आउट है वो बहुत ही क्लियर है कि जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बता रखा है कि आज उनका संबोधन है, तो उसका सडन कैंसिल होना, ये वहां तो उन्होंने एकदम फैसला क्यों लिया है? आफ्टर ऑल कोई प्रेशर तो इनके ऊपर आया होगा, वो कौन प्रेशर कर सकता है? वो इनके आर्मी चीफ और DGISI, इसके अलावा कोई है ही नहीं। और जैसे अभी DGISI जब जो जनरल फैज थे उनको अफगानिस्तान में भेजा गया, ये मिस्टर इमरान खान ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, कई के लिए कि वहां पर कितनी टाइम लग गई थी, 1 महीने से ज्यादा वो सो कॉल्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि वहां पर हकानी नेटवर्क को प्रेडोमिनेंट रोल देना था, फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वगैरह। तो ये पूरा इसमें हाथ है, कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान में जितना मैंने वहां पर अफगानिस्तान में देखा है, ISI का और पाकिस्तान आर्मी का टोटल रोल है। मेरे को तो वहाँ कई तालिबान जो छोड़ चुके हैं, अफगान तालिबान, उन्होंने बताया था, वो तो नाम तक बताते थे कि कितना वहां पर पाकिस्तान आर्मी और ISI ने उस देश को भी खराब किया। पॉलिटिशियंस ने नहीं किया वहां के लोगों को खराब। इमरान खान को तो कोई चॉइस ही नहीं था, जो वो आर्मी बोलती है वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सर, ये तालिबान ने हमारा। ठीक है, अब्बासी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरिफ अब्बासी साहब, और हमारे साथ अब डॉक्टर अफनान उल्ला साहब जुड़ गए हैं, जो कि सेनेटर हैं PMLN के। डॉक्टर उल्ला, विपक्षी एकजुटता और उसके जरिए आप लोगों का दबाव कि इमरान खान इस्तीफा दें, लेकिन इमरान खान ने अब अपना संबोधन भी कैंसिल कर दिया है, टाल दिया है उसे, और दूसरी तरफ वो इस्तीफे से भी इनकार कर रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि आखिरी गेंद तक वो खेलेंगे। आपका इस पर जवाब? देखिए, इमरान खान साहब जो है वो, उनके पास ये चॉइस थी कि वो इस्तीफा दे सकते थे अगर वो चाहते। वो एक ग्रेसफुल तरीका होता वो जाने का, मगर उन्होंने जो है वो दूसरा रास्ता इख्तियार किया जिसके अंदर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको फेस करना चाहते हैं। तो ये उनका राइट है, वो अगर ये करना चाहते हैं तो वो जरूर करें। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी भी कोई वजीर आजम नो कॉन्फिडेंस मोशन से घर नहीं गया, तो ये पहली दफा होगा कि जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई जो है वो वजीर आजम को जो है वो निकाला जाए। तो पहले नॉर्मली जो है वो ट्रेडिशन और तारीख यही रही है कि अगर हालात इस तरह के हो जाए कि वजीर आजम को घर जाना पड़े तो वो इस्तीफा ही दे देता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो ये वाला रास्ता इख्तियार किया, उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं, ये उनका राइट है। डॉक्टर, लेकिन अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि मेरे साथ अब भी जन समर्थन है, वो अगर उनका संबोधन भी आगे टला है तो हो सकता है सेना, अभी उनकी मुलाकात पाक आर्मी चीफ और ISI के DG से हुई है, उनको और मोहलत दी जा रही है कि वो इधर उधर से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश होंगे। क्या वो कामयाब इसमें हो जाएंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है उनके पास ज़्यादा मोहलत है। उसकी वजह यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो 28 तारीख को मूव हुई थी पाकिस्तान में, और 28 तारीख से आपके पास एक 1 वीक है एज पर द लॉ, यानी कि मैक्सिमम आप मंडे तक और लेके जा सकते हैं उसको। तो और वो बनता है 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल तक वो मनूवर शायद कर लें। वैसे तो मुझे उम्मीद ये है कि ये संडे को, इतवार वाले दिन जो है ये वोटिंग हो जाएगी, लेकिन अगर मैक्सिमम भी कर सके तो एक आध दिन और कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मनूवर करने का उनके पास
है नहीं मौका। और मेरे जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ये नज़र नहीं आता कि वो कैसे जो है वो जो अलाइड पार्टीज हैं उनको वापस लेके आएंगे, जो जो अपोजिशन की तरफ चली गई, जिसके अंदर MQM है, बाप पार्टी है, जिसके अंदर जो है वो आपकी काफ लीग के कुछ लोग हैं, आज़ाद अरकान है। तो उनको वापस लाना जो है वो इस वक्त बहुत उनके लिए मुश्किल होगा। जो हमारी इस वक्त काउंट है उसमें तकरीबन 182 जो है 182 जो है वो अपोजिशन हो चुकी है, और इमरान खान साहब 160 के करीब है। ठीक है, तो उनको ये टर्न अराउंड करना और खास तौर से आप ये बात ध्यान में रखें कि जो मुनर्रिफ अरकान है, मैं उनका वोट नहीं डाल रहा। इनके कोई तकरीबन 2 दर्जन के करीब PTI के ऐसे MNAs हैं जो इनसे नाराज हैं और वो इनके साथ नहीं है। तो अगर उनको भी अगर आप मिला लें तो बहुत मुश्किल नजर आती है सूरत हाल कि इसको यहाँ से जो है वो टर्न अराउंड किया जाए। इनके साथ आरिफ अब्बासी साहब को दिखाइए। अब्बासी साहब आप बताएं, वो कह रहे हैं कि जब आंकड़े हैं ही नहीं, एक ग्रेसफुल तरीका होता, एक सम्मानजनक तरीका होता। कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी PM को ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बाहर का रास्ता दिखाया गया है। एक ग्रेसफुल तरीका होता, सम्मानजनक एग्जिट करने का मौका है उनके पास। नहीं देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अभी जो डिस्कस कर रहे थे जनरल साहब भी और आप भी, कि आर्मी चीफ और IAC चीफ खान साहब से मिले और उन्होंने नेशन से एड्रेस से अपना पोस्टपोन कर दिया। ऐसी बात नहीं है। इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई है। कैबिनेट की मीटिंग में बहुत सारे फैसले हुए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा, उसमें ये लेटर रखा जाएगा। फिर पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास होगा, उसमें ये लेटर रखा जाएगा। तो इसलिए आप खुदा के लिए इसको अपने हमारे आर्मी चीफ या ISI चीफ के साथ मुलाकात के साथ नती न करें। वो ज़ाहिर है वो गए हैं, उनके पाकिस्तान के बहुत सारे मामला है जो वज़ीर-ए-आज़म से डिस्कस करने होते हैं। तो ये मैं आपको कंफर्म करूं, इमरान खान ने नहीं ऐलान किया था, हमारे 2 मिनिस्टरों ने ये कहा था। पॉसिबिलिटी थी कि शायद खान साहब आज रात को खिताब करें। तो ये पार्लियामेंट का फैसला है और पार्लियामेंट का इजलास आज 4 बजे के करीब खत्म हुआ और उसके बाद ये फैसला हुआ कैबिनेट में कि इमरान खान को अभी फिलहाल जब तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास न हो जाए, इन कैमरा पार्लियामेंट का इजलास न हो जाए, नेशन से खिताब नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब की बात का जवाब दें। वो कह रहे हैं कि एक सम्मानजनक तरीका हो। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त के बेटे हैं, इनके वालिद साहब के साथ बड़ा वक्त हमने गुजारा है। बिल्कुल इनकी बात ठीक है। हम भी इस बात की, मैंने आपको बैठते ही ये कहा था, अगर 172 हम लूज कर जाए तो ये भी जमहूरियत की फतह है। जमहूरी तरीके से इससे पहले पाकिस्तान में कोई तहरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं। हुकूमत ने लोगों को खरीदा, डराया, धमकाया। वो हमारा एक बड़ा मशहूर वाक़या बुरबन और छांगा मांगा वाला, तो हुकूमत ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। बड़े स्मूथ तरीके से लोगों को मौका दिया कि वो अपने राय का इजहार करें। ठीक है, हमारे कुछ लोग शायद नाराज भी हो और वो कानून के मुताबिक वो नहीं जा सकते हम हमारे खिलाफ, क्योंकि हमारी फ्लोर क्रॉसिंग पे आइन पाबंदी करता है। तो इसके बावजूद अगर हमारे इत्यादी हमें छोड़ गए और 172 नहीं है तो ग्रेसफुल तरीका है, बिल्कुल एक प्रोसीजर है, जमहूरी पार्लियामेंट का तरीकाकार है। उसमें आएगी, पेश होगी, ये कल से बहस स्टार्ट होगी, उसके बाद वोटिंग होगी। अगर अपोजिशन में 172 है तो हमें अपोजिशन ठीक है डॉक्टर, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी हो अविश्वास प्रस्ताव का हम सामना करेंगे। आप लोग उनको फिर भी हिट विकेट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आखिरी गेंद तक खेलेंगे इमरान खान। देखिए, ये उनका राइट है, वो ये कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि मामला जो है वो वोट काउंट के ऊपर जाए तो ये उनका राइट है। अगर वो ये समझते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर दूसरा तरीका होता तो वो बेहतर था, लेकिन अगर देखें, ये जमहूरियत के अंदर जो है ये चॉइस जो है ये उनकी है, जो भी कोई वजीर आज़म है या जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसके अंदर अगर वो अपनी ये राइट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो कर लें। वोटिंग होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो जिसकी तरफ है वो पता चल जाएगा और जो हाउस का कॉन्फिडेंस है वो किसके साथ है वो भी नजर आ जाएगा। आर्मी का इंटरफेरेंस लेकिन कमर चीमा साहब खत्म नहीं होगा, क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? देखिए इस पूरे आर्मी ने बड़ी आर्मी का कोई इन्फ्लुएंस है नहीं कि कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, सिविलियन गवर्नमेंट होगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो आर्मी ने तो अपनी लाइन ले ली है डेमोक्रेसी के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ। अब ये फैसले का जो हक है, ये जो फैसला है, ये तो पॉलिटिशियंस ने करना है कि क्या उनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि वो सिंपल मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। इमरान खान के पास एक वक्त था मेजॉरिटी थी, अब वक्त है उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नहीं है कि फौज क्या कर रही है और सिविल ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं बाहर की ताकतें क्या कर रही हैं। अगर इमरान खान ने अपने MNAs को फंड्स दिए होते,
अगर उनको टाइम दिया होता, उनकी रिस्पेक्ट की दी होती और एक अच्छे पॉलिटिकल मैनूवरिंग की होती और ऑपोजिशन जमातों को ये मौका ना दिया होता कि वो उन्हीं के एमएनए जो है वो अपने साथ में ला लेते और उनको फ्यूचर में 2023 के इलेक्शन में टिकट का सहारा दिया होता, क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी की टिकट की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना इनकम्बेंसी फैक्टर है एक मसला, दूसरा वो डिलीवर नहीं कर सके, इकोनॉमी इन्फ्लेशन के मसाइल रहे हैं, तो वो लोगों को ये है कि शायद इस अगली दफा और पार्टियों ने जीतना है। तो पॉलिटिशियंस बड़े स्मार्ट, आपको पता है, ब्रीड है, वो पहले ही फैसला कर लेते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। सो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी साथ दे दिया, 2023 में पार्टी में उन्होंने सीट एडजस्टमेंट भी कर ली ऑपोजिशन जमातों के साथ। सो इमरान खान साहब वो जो चेस बोर्ड है उसमें पॉलिटिक्स में हार गए हैं और नंबर उनके पास नहीं है। अदरवाइज एस्टैब्लिशमेंट और सिक्योरिटी इदारे तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमें जहां चाहते हो, जहां जरूरत है, वो उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना। जी, लेकिन अभी तक वो यही कह रहे हैं कि आखिरी गेंद तक वो खेलेंगे, चाहे पॉलिटिक्स के गेम में आप कह रहे हैं कि वो बोल्ड या फिर रन आउट जो कह लीजिए होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान में हो रही गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर, देखते रहिए आज तक।